जुडिशल ऑफिसर्स को सिक्योरिटी ऑफिसर मिलते हैं, पुलिस ऑफिसर के पास लाइसेंसी बंदूक है, उनके खुद के सारे गार्ड्स वार्ड्स हैं। आज वकील के पास क्या है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके रहेंगे और आज तक के इतिहास में जो भी नीतिगत फैसले के लिए एडवोकेट्स अगर सड़कों पे आए हैं तो वो अपनी बात मनवा के गए हैं। क्या इस देश का दुर्भाग्य इतना सा हो रखा है, पहले 75% अधिवक्ता सांसद विधायक बना करता था, आज वो संख्या बल 30% रह गई। और फिर हम क्रांतिकारी पूर्वक आंदोलन करेंगे जिसकी गूंज पूरे भारत के अंदर सुनाई देगी। इस आंदोलन की गूंज आपके इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार को खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि राजी नहीं गैर राजी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना पड़ेगा। चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर संघर्ष की जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम सरकार की। अधिवक्ता समुदाय इतना कमजोर नहीं है कि सरकार अधिवक्ताओं की बात को नहीं सुने। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी जयपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय के अंदर हम खड़े हैं और हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ वकील समुदाय अपनी मांगों को लेकर विशेष प्रकार से धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले कुछ 5-7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी क्या मांग है ये भी हम आपको बताएंगे और ये आखिर ये चाहते क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि राजधानी जयपुर की बार एसोसिएशन सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है और यहाँ पर ये इसका ऑफिस है बार एसोसिएशन का। यहाँ पर अधिवक्ता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी जो राजस्थान सरकार से किस तरह की मांग है ये खुद ये बताएंगे और हम इनसे हालचाल जानेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्या है, सरकार से ये क्या चाहते हैं, अशोक गहलोत सरकार से इनको क्या चाहिए। हालांकि इनका ये कहना है कि अशोक गहलोत सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में चुनाव से पहले ये कहा था कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे और इस एक्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि लगातार वकीलों पर आए दिन हमले की जो शिकायत है वो आ रही है। तो इसी को लेकर हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार एसोसिएशन के ऑफिस के ठीक बाहर यहाँ पर ये स्टेज पर वकील बैठे हुए हैं और अधिवक्ताओं की समस्या है वो ये है कि राजस्थान की गहलोत सरकार विधानसभा सत्र में जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे, वरना ये और आंदोलन को तेज करेंगे। हम यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे वकील बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन वकीलों में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है और जयपुर की बार बहुत बड़ी बार है। आपका क्या नाम है वकील साहब? मेरा नाम पंकज पतलंगिया है। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हम लोग कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र जारी किया था, जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, उन्होंने ये तय किया था कि हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। अब हम सरकार को जगा रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूर्ण करें, अन्यथा हमें मजबूर होकर आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा। तो क्या आपको भरोसा नहीं है कि अशोक गहलोत सरकार तो अभी और भी समय वो लागू कर सकती है? देखिए, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, पर जिस सरकार ने हमसे वादा किया उस सरकार को उस वादे को निभाना पड़ेगा और हमारा काम है उस वादे के लिए सरकार को जगाना और हम जगाएंगे। तो इस एक्ट की आपको आखिर क्या ज़रूरत पड़ रही है? इस एक्ट की इसलिए ज़रूरत पड़ी है, हम देखिए मुलजिमों के खिलाफ मुकदमे लड़ते हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं। आज हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं है। जुडिशल ऑफिसर्स को सिक्योरिटी ऑफिसर मिलते हैं, पुलिस ऑफिसर के पास लाइसेंसी बंदूक है, उनके खुद के सारे गार्ड्स वार्ड्स हैं। आज वकील के पास क्या है? यदि हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हमारे पास कोई सुरक्षा का कुछ भी नहीं है और यदि हमारे लिए एक एक्ट बनता है या हमारी सुरक्षा के लिए कानून बनता है तो ये ज़रूरी है हम लोगों को न्याय दिलवाते हैं। न्याय व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा यदि हमें कानून मिलता है या अधिनियम में हमें कवर किया जाता है। तो हम लोग की जो बात को लेकर आप बोल रहे हो तो हम लोग के लिए तो आईपीसी के अंदर साफ प्रावधान है। नहीं, आईपीसी का प्रोविज़न सिर्फ आम जनता के लिए है। आईपीसी के प्रोविज़न सभी लोगों के लिए होता है। हम चाहते हैं कि अधिवक्ताओं के, जो कि अधिवक्ता रात दिन संघर्ष करता है, रात दिन न्याय के लिए लड़ता है, उसके लिए क्या व्यवस्था, उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। आम जनता को प्रोटेक्शन दिलाने वाले वकीलों को आज प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और इनकी मांग है कि गहलोत सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू करे और ये गहलोत सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ और अधिवक्ता हैं। आपका क्या नाम है वकील साहब? आरपी शर्मा। हाँ, क्यों बैठे हो आप? क्या चाहिए आपको? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ, एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करवाने के लिए बैठे। पारित करवाने के लिए बैठे हैं आप? हाँ। तो क्या पारित हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। इधर अब दबाव तो डाल सकते हैं ना, धरना प्रदर्शन करके। सरकार नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे?
संघर्ष करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे, आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन बढ़ाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने जो वादा किया वो वादा निभाएगी सरकार। तो देखो, जबरदस्त आक्रोश इन वकीलों में देखने को मिल रहा है कि इनका साफ कहना है कि अगर गहलोत सरकार प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं करेगी तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। और उग्र आंदोलन वकीलों का किस तरह से है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष। आपका क्या है मानना, क्यों बैठे हैं आप? पिछले करीब 5-7 दिन से यहाँ पर आप बैठे हुए हो। हम जब ये राजस्थान सरकार सत्ता में आई उससे पहले सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एक घोषणा करी थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। सत्ता में आने के बाद में 2019 में हमसे वार्ता हुई थी, बार एसोसिएशन जयपुर से सरकार की वार्ता हुई और उस वार्ता के तहत ये रहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू होगा। लॉ मिनिस्टर और स्वायत्त शासन मंत्री माननीय धारीवाल जी ने ये लिखित में आश्वासन दी बार एसोसिएशन को जयपुर को दिया कि जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। उसके आज 2 साल के उपरांत भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू है। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, सरकार से मैनिफेस्टो के अनुसार उनकी जो है उसको मांग कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि इसी मानसून सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। वजह क्या है कि अब तक गहलोत सरकार ने ये एडवोकेट एक्ट लागू नहीं किया? क्या वजह? वजह की ऐसी स्थिति ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तैयार हो चुका है, लॉ मिनिस्ट्री से जारी हो चुका है, सिर्फ कैबिनेट में रखा हुआ है। तो हम अब ये चाहते हैं कि कैबिनेट में रखे हुए को आगे संदर्भ पटल पे रखा जाए। अगर गहलोत सरकार ये लागू नहीं करती है और सरकार खत्म हो जाती है और चुनाव होते हैं आगामी, तो फिर इसके बारे में फिर आपका क्या कहना है? क्या करेंगे आप? हमारा ये कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके रहेंगे और आज तक के इतिहास में जो भी नीतिगत फैसले के लिए एडवोकेट्स अगर सड़कों पे आए हैं तो वो अपनी बात मनवा के गए हैं। हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे, बड़ा करेंगे, प्रदेश व्यापी करेंगे और प्रदेश व्यापी आंदोलन की परिणति में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लेके आएंगे। नहीं तो प्रदेश व्यापी कब करेंगे? जब गहलोत सरकार खत्म होगी तब करेंगे या अभी से करेंगे? गहलोत सरकार खत्म होगी या नहीं खत्म होगी ये तो राजनीतिक मुद्दा है। आज हमारे लिए तो 2.5 साल का टाइम हुआ है सरकार का और 2.5 साल और हैं और हम तो इसी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। हम न तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी के राजनीतिक घटनाक्रम जो भी हो रहे हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम राजनीतिक रूप से इसमें कोई बयान नहीं देंगे। नहीं, मेरा कहना ये है कि जो गहलोत सरकार के अभी 2.5 साल बच रहे हैं, हो सकता है गहलोत सरकार 2.5 साल जब चुनाव आए उससे पहले इसको करके जाए। तो क्या आपका जो आंदोलन है उग्र अभी से आप करेंगे कि 2.5 साल इंतजार करेंगे? हमारा कहना है कि इसी मानसून सत्र में 2021 के मानसून सत्र में ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, ये मांग है हमारी। देश की आज़ादी में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हर कदम पर वकील आम जनता की सेवा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में रखकर वो केस लड़ रहे हैं। और हम यहाँ पर जो बैठे हैं ये एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन जयपुर के अनिल चौधरी अध्यक्ष हैं और इनका ये कहना है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन सरकार से एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवा के रहेंगे। हमारे साथ राजेंद्र जी पूर्व अध्यक्ष हैं हाईकोर्ट के। आप? राजेंद्र कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर। भैया हम प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए मांग रहे हैं कि जिनको सरकार सुरक्षा दे रही है और जिनकी सुरक्षा सरकारें कर रही है उनके केस मुकदमेबाजी तो हम लड़ रहे हैं और जब उनके मुकदमेबाजी लड़ रहे हैं हमारी कोई सुरक्षा नहीं है तो ये कैसे संभव हो सकता है भाई? तो हम तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से ही मांग करते हैं अगर शीघ्र प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, राजस्थान में भी लागू करे और पूरे भारतवर्ष में भी लागू करे ताकि वकीलों को एक सुरक्षा मिल सके और उन नेताओं को, उन राजनेताओं को जिनकी सुरक्षा है सरकारें दे रही है उनके जो मुकदमेबाजी लड़े तो हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हो, इसके लिए हमें ये सुरक्षा मांग रहे हैं। लेकिन सरकारों में भी तो वकील समुदाय के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री भी हैं, वो भी वकील हैं, तो उनका क्या राय है? वो नहीं चाहते क्या सरकारों को वो सलाह नहीं दे सकते क्या? हमारे सांसद विधायक काफ़ी अधिवक्ता हैं
और वो रखते भी हैं अपनी डिमांड। क्या इस देश का दुर्भाग्य इतना सा हो रखा है, पहले 75% अधिवक्ता सांसद विधायक बना करता था, आज वो संख्या बल 30% रह गई, और वो 30% संख्या बल रहने की वजह से वो आज हमारी मांग को पुरजोर तरीके से नहीं उठा रहे। हम उनसे एक कोशिश कर रहे हैं अगर वो हमारी मांग को पूरे तरीके से उठाए। इसके लिए अनिल चौधरी जी, डॉक्टर सुनील शर्मा जी और यहाँ बाहर के नेता, कई हमारे जो एमएलए विधायक मंत्री है, उनके घर पर जाकर के मिले, वो अधिवक्ता भी है, और उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया है, और वो चाहते हैं कि भाई ये प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू हो, और हम चाहते हैं कि विधानसभा के इसी सत्र में ये अशोक गहलोत सरकार प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेगी, ये हमारी उम्मीद है। वकीलों की मांग तो फिलहाल यही है कि गहलोत सरकार एडवोकेट एक्ट को लागू करेगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि गहलोत सरकार क्या इनकी बात मानने के लिए तैयार है या वो नहीं मानेगी, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ अभी और वकील मौजूद हैं, यहाँ पर एडवोकेट अंशुल गोस्वामी मौजूद हैं। मैं तो सर क्या कहना है आपका? मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वकीलों के ध्यान को इसमें ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, जिससे वकीलों का मान सम्मान भी बना रहे। वकीलों के मान सम्मान के लिए भी यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे साथ अभी डॉक्टर सुनील शर्मा हैं, जो कि द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के करीब 16 साल से अध्यक्ष रह चुके हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लेकर रहेंगे, क्योंकि राजस्थान का वकील आहत है, परेशान है, लगातार वकीलों पर हमले हो रहे हैं, सरकारें हमारी नहीं सुन रही, पुलिस वाले अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में वकील किसके पास जाए? जब तक वकीलों को संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, तो वकीलों ने इसीलिए ये आंदोलन अपने हाथ में उठाया है। राजस्थान सरकार के घोषणा पत्र में था कि जब हमारी सरकार यहाँ आएगी तो हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। हम आदरणीय गहलोत साहब से अनुरोध करते हैं कि अपना वादा पूरा करें और वकीलों को राहत प्रदान करे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके। तो अभी आप भी पिछले कई दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या इस धरने की आवाज गहलोत सरकार तक पहुँची है, गूंज के नहीं पहुँची अभी तक, या कोई वहाँ से गहलोत सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन आया है क्या? हम इस धरने पर बैठने से पहले राजस्थान सरकार के 7 मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, महेंद्र चौधरी जी, प्रताप सिंह खचरीवास जी, महेश जोशी जी, उदयलाल आंजना जी, सीपी जोशी जी, सभी शामिल हैं। उनको हम ज्ञापन दे चुके हैं, बीडी गल्ला जी, और हमने ये मांग रखी है कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वकील समुदाय की ये पुरजोर मांग है, हमारी युवा शक्ति की मांग है, हमारी महिलाओं की मांग है, हमारे बुजुर्ग साथियों की मांग है, सभी की मांग है, और इसमें पूरा प्रदेश का वकील एकजुट है और एकजुट होकर सरकार से मांग कर रहा है कि इस मांग को पूरा करे, पूरा करे, पूरा करे। लेकिन अगर गहलोत सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आप क्या करोगे? हम अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो शुरू में हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, और फिर हम क्रांतिकारी पूर्वक आंदोलन करेंगे, जिसकी गूंज पूरे भारत के अंदर सुनाई देगी, इस आंदोलन की गूंज। तो क्या किसी एक्ट को लागू करवाने के लिए जो क्रांतिकारी आप रूप के लिए बोल रहे हैं, क्या ये उचित होगा, न्याय हित में होगा? हमने सबसे पहले बोला हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा, लेकिन हमारी मांग पूरा करे। गहलोत साहब से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग पूरा करे, जिससे कि वाही लूट सके, वो अपनी घोषणा पूरी कर सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनका ये कहना है कि हम शांति पूर्वक इस धरने को चला रहे हैं और प्रोटेक्शन एक्ट लेने के लिए हम शांति पूर्वक ही धरना दे रहे हैं, लेकिन अगर गहलोत सरकार इनकी बात नहीं मानती है तब इनको वकीलों को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इनकी जो प्राथमिकता है वो यही है कि शांति से सरकार इनकी बात मानकर और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दे, वरना ईंट से ईंट बजाने की ये चेतावनी भी दे रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या गहलोत सरकार लागू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ और अधिवक्ता भी हैं। देखिए, मैं राजकुमार शर्मा एडवोकेट आपके इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार को खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि राजी नहीं गैर राजी
अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना पड़ेगा। आपकी ये डिमांड थी, आपका मैनिफेस्टो में था कि आपको लागू करना है। अब सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, उसका आधे से ज़्यादा समय पूरा हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार इसको लागू करती है तो आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, वकील समुदाय उसको सराखों पर बैठाएगा और अशोक गहलोत सीएम की वाहवाही करेगा। और नहीं, अगर वो प्रोटेक्शन एक्ट लागू करती है, अपने वायदे से मुकरती है, तो ऐसी निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को हम चौराहे पर लाकर खड़ा कर देंगे और ये कहीं के लोग नहीं रह पाएंगे। सरकार में भी तो वकील बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वकीलों की प्राथमिकता वहाँ पे भी है। सरकार में जो हमारे वकील बैठे हुए हैं वो अपने नियम और धर्म में रहकर अपनी मांग उठा रहे हैं, क्योंकि वो सरकार से बंधे हुए हैं, नियमों से बंधे हुए हैं। परंतु हम आम अधिवक्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कोई नियम से बंधे हुए नहीं है। हमारी जो गूंज है वो उनके कानों पर भी जाएगी और सरकार के कानों पर भी जाएगी। देखिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कानाराम कुमावत एडवोकेट है। मैं इस दी बार एसोसिएशन जयपुर का पूर्व संयुक्त सचिव रह चुका हूं और मैं अशोक गहलोत सरकार से कहना चाहता हूं कि जब आप कोई वादे आम जनता से करते हो और उसको पूरा कर ही नहीं पाते हो, तो क्यों जनता को इस लोकतंत्र व्यवस्था का मखौल उड़ा करके, क्यों जनता को अपने ऐसे जो है मीठे मीठे वचनों में बांध करके क्यों गुमराह करते हो। हमारी मांग है कि आपके चुनावी घोषणा पत्र में ये मांग प्राथमिकता से ली गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं विगत कई वर्षों से अधिवक्ता समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। मैं अशोक गहलोत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि विधानसभा पर आप पिछला इतिहास आंदोलन का उठा करके देख लीजिए। गहलोत साहब, अगर जरूरत पड़ी तो अधिवक्ता समुदाय की पीठ और छाती इतनी फौलादी है कि हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा आम अधिवक्ता की लड़ाई है। हमारी माताएं महिला जो अधिवक्ता है उनके आत्मसम्मान की बात है, आम अधिवक्ता के स्वाभिमान की बात है। हम देख रहे हैं आज के समय में अधिवक्ता का एक, आप हिंसा का रास्ता अपनाओगे क्या? देखिए, हमारा सबसे पहली बात है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला अधिवक्ता समुदाय है। हम शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर कानों के अंदर अगर गूंगी ला रखी है, और चेतावनी देना चाहता हूं, अगर संघर्ष की जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम सरकार की। अधिवक्ता समुदाय इतना कमजोर नहीं है कि सरकार अधिवक्ताओं की बात को नहीं सुने। हमने पहले ही कह दिया, हमारा आंदोलन इतने दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा है। क्या सरकार को हमारी बात सुनाई समझ में नहीं आ रही? अगर हमारी व्यवस्था सरकार ये मानती है कि हिंसा के बल पर ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, तो जरूरत पड़ी तो अगर वकील को सरकार यही चाहती है, उसकी मंशा ये है कि वकील हिंसा पर उतारू हो, तो जरूरत पड़ी तो हम हमारे स्वाभिमान के लिए टकराएंगे। ये हमारा अधिकार है। हम गहलोत साहब से कहना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से हमारा जो हक है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो कि आपके एजेंडे में प्राथमिकता से लिया गया था। हम फिर कहना चाहते हैं, हम अधिवक्ता समुदाय समाज का सबसे जिम्मेदार वर्ग में आता है। हम जुडिशरी के एक पार्ट हैं। कहा गया अधिवक्ता इज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लेकिन अगर अधिवक्ता के साथ में अगर सरकार अगर आग मिचोनी का खेल खेलती है तो सरकार की आंखें खोलना अधिवक्ता समुदाय भी जानता है। ये हम कहना चाहते हैं सरकार से। तो अभी 2.5 साल सरकार के कार्यकाल को रह रहा है, तो हो सकता है सरकार कर दे इतना। देखिए, मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूँ, सरकार कोई अगर एजेंडा तय करती है, नरेंद्र मोदी जी ने भी तो घोषणा पत्र में लिया था कि मैं सत्ता में आते ही 370 हटाऊंगा, 35 हटाऊंगा, राम मंदिर का मुद्दा बना, जो कि नेशनल मुद्दे थे। उन्होंने अपनी जब जिम्मेदारी निभा दी, तो गहलोत सरकार 2.5 साल तक क्या मुंगेरी लाल के सपने देख रही है? उसको लगाना चालू चाहिए था। 2 करोड़ नौकरी भी देनी थी, वो सब देखिए। मोदी जी, मेरी बात सुनिए, आप सरकार को ये मैं देखना चाहता हूं कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी में आज नरेंद्र मोदी केवल हिंदुस्तान अछूता नहीं है। आप व्यवस्थाओं का साथ देना सीखिए। जिम्मेदार आदमी सरकार में जब बैठता है तो उस पर जिम्मेदारी होती है, लेकिन सत्ता में आने के 6 महीने के बाद उन्होंने कर दी। यहाँ 2.5 साल तक हो गई। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मैं कहना चाहता हूँ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को फिर लागू कर दे, नहीं तो हम आने वाले चुनाव के अंदर फिर हम उनको आपको सरकार को चांदपोल की चौपट पे ला देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार को चांदपोल की चौपट पर लाने का दावा करने वाले वकीलों का ये कहना है कि अगर शांतिपूर्वक हमारी बातें नहीं सुनी तो हिंसा का रास्ता भी अपनाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, गहलोत सरकार को खुली आम चेतावनी इन्होंने दे दी है कि इनकी बात सरकार माने, वरना ये क्या करेंगे ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी पवन टेलर के साथ सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।